हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं आपका मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओशन वाटर के मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपका ओशन वाटर का मूवमेंट कैसा होगा। तो ओशन वाटर का जो मूवमेंट होगा आप तो या तो वर्टिकल होगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पे ओशन के वाटर के मूवमेंट की बात करें तो यह दो टाइप का होगा। या तो यह वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो ओशन वाटर का मूवमेंट टू टाइप से होगा, या तो यह वर्टिकल होगा नहीं तो हॉरिजॉन्टल होगा। अब यहाँ पे जो बात आती है आपका कि हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसे हो रहा है, और फिर जो है सो उसमें बाकी एनर्जी वगैरह का कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि मेन पर्पस तो हमारा एनर्जी का यूटिलाइजेशन ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि जो करंट है, करंट मूवमेंट के तीन कारण हैं। एक तो आपका सैलिनिटी है, और दूसरा जो है सो टेम्परेचर है, और तीसरा क्या होगा, तो तीसरा जो होगा वह होगा आपका अर्थ का रोटेशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गया करंट में आपको। अच्छा, उसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि जो वेव है, अगर मान लीजिए कि आपका वाटर में वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके लिए जो कॉज है वह क्या है, वह विंड है। वेव का फॉर्मेशन हो रहा है तो कॉज जो है सो उसका हवा है, हवा के कारण ही वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आती है एक टर्म है, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और वह टर्म है आपका लिटोरल करंट। तो लिटोरल करंट क्या होता है, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका लिटोरल करंट है, अगर कायदे से देखा जाए तो यह क्या है, आपको एक होता है आपका कि स्टेबल वाटर है। जैसे आप कहीं ओशन, आपको किसी तालाब में, पॉन्ड में देखेंगे तो आपको वहाँ पे स्टेबल वाटर मिलेगा। और एक होता है कि अनस्टेबल वाटर या मूवमेंट वाटर, ये वाटर मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि वह आपका लिटोरल वाटर है। तो यह आपको ओशन वाटर का जो मूवमेंट है, यह जो है सो आपके नया जुड़ा है अभी, और नया टॉपिक एक तरह से कहा जाए तो, पहले यह नहीं था। तो जनरली यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओशन वाटर के मूवमेंट में वो क्या करेंगे कि जल चक्र को लिख के आ जाएंगे और कहेंगे कि हमने तो लिख दिया है तो हमें मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन नहीं है। आपको यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपका टाइप्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर कितने टाइप्स का होगा, उसको पहले डिस्कस करेंगे, और फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि आपको टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। कि मूवमेंट कितने टाइप्स का है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि पहला, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे करंट, विंड, अर्थ रोटेशन के कारण जो हो रहा है यहाँ पे मूवमेंट, एक ये हो गया।
दूसरा जो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा वह होगा आपको वेव विंड के कारण जो है सो वेव के फॉर्म में होगा। और वेव किस कारण होगा? विंड के कारण होगा। ये आपका सेकेंड मूवमेंट हो गया। जो थर्ड मूवमेंट होगा इसमें वह आपके लिटोरल करंट के रूप में होगा। जो थर्ड होगा वह कैसा होगा आपका? तो वह होगा आपको लिटोरल करंट के रूप में होगा, जो थर्ड मूवमेंट होगा। जो फोर्थ मूवमेंट होगा वह ओशन स्वेल्ड, ठीक है। तो ये आपको टाइड से रिलेटेड हो गया, ओशन स्वेल्ड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट मूवमेंट जो होगा वह होगा टाइड जो है टाइड होगा, जो आपको सन या मून के कारण होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा यहाँ पे वह होगा सुनामी होगा, ठीक है। जो अर्थक्वेक के कारण होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ओशन का मूवमेंट जो है सो आपको करंट हो गया, वेव हो गया, उसके बाद में लिटोरल करंट हो गया, उसके बाद में ओशन का स्वेलिंग होती वो होगी, उसके बाद टाइड होगा, उसके बाद सुनामी होगा। तो आपको अगर यह टॉपिक आता है कि एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको इतने पॉइंट लिखेंगे तो जाके आपको मार्क्स मिलेगा। आप जल चक्र लिख के आ जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग करंट हम लोग तो पढ़ लिए हैं और वेव को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका लिटोरल करंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको लिटरल करंट के बारे में हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक चीज़ में इसको कहा जाता है एक तरह से यह करंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू कोस्टल बैरियर ऑफ अर्थ। तो यह जो है आपको अर्थ के कोस्टल बैरियर के कारण यह जो है आपको धारा देखने को मिल रही है, दैट इज़ द लिटरल करंट हो गया। और क्यों हो रही है? क्योंकि कोस्टल बैरियर है, तो आपको जो आपका करंट है फॉलो द लैंड टोपोग्राफी। तो मान लीजिए कि आपका ये जो है सो ऐसा लैंड है और यहाँ से मान लीजिए कि ऐसा कोई धारा यहाँ टकरा रही है, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, फिर ये ऐसे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आपको लैंड टोपोग्राफी को जो है सो जो मूविंग करंट है उसको फॉलो करता है। तो इसको हम लोग बेलांचली, हिंदी में इसको कहा जाता है कि बेलांचित धारा हो गया। अब इसी में होता है एक मीजो लिटरल करंट। तो जो आपका मीजो लिटरल करंट होता है यह क्या होता है? तो आपको यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो मीजो लिटरल करंट है यह तट के सहारे, मतलब तट के जोन में, जैसे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में इसमें जल ज़्यादा उथला हो जाता है, ठीक है। और यह एक तरह से कहा जाए तो महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे चलता है। तो अब हम यहाँ पे चूँकि या हाई टाइड या लो टाइड के टाइम यह चलेगा। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो अगर हम इसकी एग्जांपल आपको बताएं
तो ये आपको अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ 10 डिग्री चैनल हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए तमिलनाडु कोस्ट पे टकराने के बाद में ये ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो यह जो है सो आपको मीजोलिटरल करंट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ऐसा हो रहा है तो आपको 10 डिग्री चैनल का जो है करंट ऑफ 10 डिग्री चैनल अटैक ऑन तमिलनाडु कोस्ट पे, और यह फिर जैसे यह आपको डाउन हो जाएगी, यह डाउन टर्न हो जाएगी या फिर आगे फ्लो करेगी। तो इसको हम लोग जो क्या बोलेंगे, यह जो है सो आपको मीजोलिटरल करंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका हो गया ओशन स्वेल्ड। तो ओशन स्वेलिंग क्या होती है, अगर इसके बारे में अगर आपसे बात किया जाए कि व्हाट इज द ओशन स्वेलिंग, तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अर्थ भी रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे आपको चंद्रमा सूरज हो गया और इधर चंद्रमा हो गया। तो ये खींचते हैं वाटर को, और यहाँ पे जो है सो पानी अपने जगह से ऊपर उठ जाता है, डेट इज़ द कॉल, जो एक तरह से यह स्वेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू डेट वाटर यहाँ पे स्वेल्ड होगा, वाटर यहाँ पे ऊपर उठेगा, ठीक है। ड्यू टू डेट जैसो वाटर यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो इसको हम लोग टाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइड के चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में सुनामी और अर्थक्वेक जो है सो इसको अलग से हम लोग डील करेंगे, यहाँ पे उसको डील करने का कोई महत्व नहीं है। चलिए हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं। स्वेलिंग भी हम लोग अभी पूरा टाइड जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसको बात करना ही पड़ेगा। हम लोग अब बात करेंगे आपका यहाँ पे ओशियानिक वेव्स के बारे में। ओशियानिक वेव्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका कि मान लीजिए आपका कि यह जो है सो आपका वाटर लेवल हो गया, ठीक है। ये आपका वाटर का लेवल हो गया। अब हमें चलो ब्लू पेन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि वेव जो चलता है ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं, जो जितना ये लंबा दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। दिस इज फेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या होगा कि, और यह हो गया आपको प्लंग लाइन, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे आपका वेव्स के बारे में। तो आपको वेव जो चलता है वह चलता है आपको वेव जो जनरेट्स हो रहा है वह विंड के कारण हो रहा है। वेव जनरेट्स ड्यू टू विंड, ठीक है। तो वेव यहाँ पे आपको विंड के कारण जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे यह वेव जो है सो आपको मूव करता है। वेव मूव करेगा आपको वन प्लेस से अनदर प्लेस, किसके सहारे? हवाओं के सहारे। हवाओं के सहारे यह जो है सो वेव एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा। अब यहाँ पे वेव के कई जो है सो लोकल जगह पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे आपका यहाँ पे हो गया लैंड ब्रिज हो गया, तो यह आपको हवाएं हो गई, और यही हवाएं जो है सो वाटर को मूवमेंट कराती हैं। तो यहाँ पे इसको किसी को रटना नहीं है, हम बोलते हैं कि हवा जिधर से आ रही है उसके आधार पे, तो लैंड ब्रिज मतलब ये हवा कहाँ से आएगी? स्थल से आएगी। सी ब्रिज ये हवा किधर से आएगी? समुद्र से आएगी। तो दिन में कौन सा चलेगा? तो दिन में जो है सो चूँकि यहाँ से हवा ऊपर उठेगी तो समुद्र से हवा स्थल पे चलेगा, और नाइट में किधर चलेगा? स्थल से समुद्र में चलेगा। तो ये जो है सो आपको, और इसके कारण क्या होगा? आपको वेव का जनरेशन होगा। इसके कारण क्या होगा? आपका वेव का जनरेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या चीज़ की बात करेंगे आप? तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका फेज की बात करेंगे, FETCH, फेज। ये है ना, ये फेज। तो ये फेज क्या होता है? तो यहाँ से एक तरह से कहा जाए कि जहाँ से लहर चलती है और उसका प्रभाव जहाँ तक रहता है उसको फेज कहा जाता है। तो आपको it is length of the starting and ending of the wave। यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, तो ये वेव हो गया। और यहाँ पे आपको फेज की अगर हम बात करें तो कहता है आपको कि आपको मोर लॉन्ग फेज, अगर ज़्यादा लंबा फेज होगा तो आपको मोर
स्ट्रॉन्ग हवा होगी। तो आपको ज़्यादा लंबा फेज, तो आपको ज़्यादा लॉन्ग क्या होगी, हवा होगी। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सो यह फेज हो गया। और जनरली ये जब लहर आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ से टकराती है तो वहाँ पे जब टकराएगी तो वाटर बबल फॉर्म होगा। इसको हम लोग सर्फ जोन कहते हैं। तो जब मान लीजिए कि यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे आपको वाटर बबल फॉर्म हो गया, तो सर्फ जोन। तो यहाँ पे आपका सर्फ जोन बनेगा। ठीक है, जब आपको टकराएगा तो सर्फ जोन बनेगा। ठीक है। और सर्फ जोन के सहारे अब यह ऊपर उठता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको श्वास बोलते हैं। तो आपको तो जब यह अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह श्वास हो गया। तो सर्फ जोन और श्वास आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। और जहाँ पर लहर टूटती है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे लहर आई और यहाँ पे टूटी, तो ये जो है सो आपको प्लंग लाइन हो गया। तो यह उमकते हुए आई लहर, बहुत एनर्जी लेके आई, यहाँ टकराई और टूट गई। तो टूट गई तो अब ये नीचे से जाएगी और जो भी है अपना एनर्जी यहाँ पे लूज कर दी उसने, क्योंकि वह जब जगह पर टकराई तो उसकी एनर्जी लूज हुई। और जब एनर्जी लूज हुई तब उसके पास कुछ बचा नहीं है। बचा नहीं है तो क्या होगा, वो आराम से सुस्त होके जाएगी। ठीक है, जितना था उसने वो लुटा दिया अब। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब लहर टकराएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जब यह स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, तो जब यह स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दो चीज़ें होगी। फिजिकल एक्शन होगा और केमिकल एक्शन होगा। और यह दोनों आपको शोर के सहारे होगा और शोर को तोड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जब यह स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे दो एक्शन होगा, फिजिकल एक्शन और केमिकल एक्शन। उसके बाद में अब यहाँ पे स्टोन है तो जाहिर सी बात है कटाव करेगा। ठीक है, तो नोचा, मतलब इसको क्या किया, नोच लिया। तो यहाँ पे जैसो जब ये कटाव करेगा शोर पे तो उसको कहा जाएगा कि नोच लिया, नोच हो गया। तो यहाँ पे आपको नोच लाइन भी कहा जाता है कि वह जो है सो वेव टकराती है और वहाँ पे उसको तोड़ती है, तो नोच के ले गई वेव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तरह से कटा हुआ मटेरियल जैसे जब जोर लौटेगा तो अपने साथ लेके जाएगा, तो ये नीचे से भारी होकर के वेव निकलेगी यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवाश या अंडर टो बोलते हैं। बैकवाश या अंडर टो। तो बैकवाश या अंडर टो क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो आफ्टर स्ट्राइक वेदरिंग और इरोजन दोनों होगा, और यहाँ पे हो जाएगा वाटर हेवी हो जाएगा। तो यह ग्राउंड को फ्लो ऑन द बेसमेंट से, तो बेसमेंट से फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसको बैक वाटर या कहिए कि अंडर टो कहा जाएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि वेव जो है, हम लोग वेव के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंस है यहाँ पे इसका।
तो इसका जो दूसरा फॉर्म है अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये है आपका, क्या है यह, तो आपको टाइप्स ऑफ द वेव हो गया। तो जो आपका टाइप्स ऑफ द वेव है अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 2 टाइप का होगा। कंस्ट्रक्टिव होगा और दूसरा हो गया डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टिव वेव होगा अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी वेव बोलते हैं। दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी वेव। और अगर हम काउंट की अगर बात करें, आप अगर समुद्र किनारे खड़े होकर काउंट करेंगे तो आपको 6 से 8 वेव पर मिनट, 6 से 8 वेव पर मिनट, तो यह जैसे एक तरह से कहा जाए तो कंस्ट्रक्टिव जगह का निर्माण करेगा। तो कंस्ट्रक्टिव लैंड का निर्माण करेगा यह। और यह जो कंस्ट्रक्टिव लैंड होगा आपका, अगर इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, तो यह आपको जो है सो बीच वगैरह का निर्माण करेगा। फॉर्म बीचेज का निर्माण करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव की, तो इसकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये तोड़ फाड़ के ले जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव। और 13 से 15 आपको वेव पर मिनट आएगा यहाँ पे, या कहिए कि साइकिल पर मिनट रहेगा या, और यह जो है सो तोड़ेगा। ठीक है, तो यह जो है सो ज़्यादा इरोजन करेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर विंड आपका फास्ट होगा तो आपको जो है सो डिस्ट्रक्टिव वेव का निर्माण हो गया। विंड फास्ट इज मीन दैट आपको फॉर्मिंग द डिस्ट्रक्टिव वेव। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेव के इम्पैक्ट को देख लेते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो जो आपका वेव का इम्पैक्ट होगा अगर हम उसके बारे में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डेवलप करेगा कोस्टल टोपोग्राफी को, यह डेवलप करेगा पहला चीज़। उसके बाद में टेम्परेचर को या सैलिनिटी को मेंटेन करेगा यह, और पॉल्यूशन को भी कम करेगा क्योंकि यह खींच के ले जाएगा, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट है कि हम लोग वेव एनर्जी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है कि ये 0 डिग्री के इधर जो कंट्री हैं बहुत ज़्यादा वेव एनर्जी का डेवलपमेंट करी है और इधर बहुत कम है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे ये लोग डेवलप हैं, इनको ज़्यादा फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट है और वो ख़त्म हो रहा है, तो ये लोग जो इस तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लेस डेवलप हैं, इनके पास अवेलेबल है चीज़ें, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ओवरऑल इस चैप्टर में इतना ही था जिसको हम लोगों ने डील किया। थैंक यू।